नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। एक विशेष आग्रह आधार कार्ड को लेकर आज हम एक विशेष स्टोरी दिखा रहे हैं। इसे जरूर देखें। यह हमारी सरकारी मशीनरी के कामकाज के तरीके और हद दर्जे की लापरवाही उदासीनता को बताती है। धन्यवाद। आज हम आपका ध्यान एक ऐसी विकट समस्या की ओर दिलाना चाहते हैं जिससे आपका भी कभी भी वास्ता पड़ सकता है। आधार कार्ड आज एक ऐसी आवश्यकता बन गया है जिसके बिना किसी व्यक्ति को कहीं भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे फलौदी उपखंड मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आधार केंद्रों पर आधार नामांकन और अपडेट का कार्य महीनों से बंद है। ये स्थिति वास्तव में हैरान और परेशान करने वाली है, जो ये दर्शाती है कि हमारा सरकारी ढांचा अभी स्थितियों की गंभीरता का आकलन उस प्रकार से कर पाने में असमर्थ है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। चलिए एक बार आधार के मामले को ही ठीक से देख और समझ लेते हैं। पूर्व में उपखंड मुख्यालय पर आधार नामांकन और अपडेट कार्य के लिए पंचायत समिति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फलौदी शहर, तहसील परिसर में एक और राजकीय चिकित्सालय परिसर में 2 आधार सुपरवाइजर के पास आधार केंद्र संचालन की स्वीकृतियां थी। लेकिन ये सभी सुपरवाइजर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, जिससे ये सभी आधार केंद्र बंद हो गए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बापिनी, सांवरीज, कुंडल और लोडिया के आधार सुपरवाइजर के पास आधार केंद्र संचालन की स्वीकृतियां थी, लेकिन सांवरीज आधार सुपरवाइजर ब्लैकलिस्ट हो गया है। बापनी और कुंडल में राजकीय इंटरनेट उपलब्ध नहीं है और लोडिया के आधार सुपरवाइजर द्वारा कुछ दिन कार्य करने के बाद व्यक्तिगत कारण से आधार केंद्र संचालन में असमर्थता व्यक्त कर दी है। इनके अलावा फलौदी शहर में भारतीय स्टेट बैंक, नई सड़क शाखा और पोस्ट ऑफिस में भी आधार सुपरवाइजर के पास आधार केंद्र संचालन की स्वीकृतियां थी, परंतु उनके द्वारा कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही आधार नामांकन और अद्यतन संबंधित कार्य बंद कर रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के स्थानीय प्रभारी अशोक कुमार सोनी, सहायक प्रोग्रामर, बताते हैं कि आधार केंद्र का संचालन केवल राजकीय परिसर में, राजकीय इंटरनेट पर एवं संबंधित राजकीय विभाग के विभागाध्यक्ष या फिर कार्यालय के अध्यक्ष की देखरेख में ही किया जा सकता है। प्राइवेट परिसर एवं इंटरनेट पर आधार नामांकन और अद्यतन संबंधी कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। आधार केंद्र स्थापित करने हेतु लाइसेंस की प्रक्रिया भी थोड़ी कठिन है। सर्वप्रथम व्यक्ति को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परीक्षा पास कर आधार सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद ई मित्र का राजकीय परिसर में संचालन तथा उसके बाद ही आधार केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 3 स्तर पर जिला जोधपुर, राज्य जोधपुर और केंद्र सरकार दिल्ली UIDAI से अप्रूव होने के बाद आधार सुपरवाइजर को यूजर क्रेडेंशियल्स जारी होती है। दिल्ली से यूजर क्रेडेंशियल्स संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद ही आधार मशीन के रजिस्ट्रेशन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में 7 से 15 दिन तक का समय लग जाता है। उसके बाद ही आधार सुपरवाइजर द्वारा आधार नामांकन और आधार अपडेशन संबंधी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक समय लगता है। वर्तमान में पंचायत समिति और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड फलौदी शहर एवं कुछ अन्य राजकीय परिसर में आधार सुपरवाइजर द्वारा यूजर क्रेडेंशियल हेतु आवेदन किया हुआ है, लेकिन उनके पास अभी तक यूजर क्रेडेंशियल नहीं आई है तथा ऐसी ग्राम पंचायतें जहां सरकारी इंटरनेट, राजनेट की सुविधा उपलब्ध है, वहां के आधार सुपरवाइजर को आधार केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन के लिए निर्देशित किया हुआ है तथा उनके द्वारा आवेदन भी किया जा रहा है। उम्मीद रखिए कि जल्द ही आधार सुपरवाइजर को यूजर क्रेडेंशियल प्राप्त होगी और फलौदी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आधार संबंधी सुविधा प्रारंभ होगी। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगा जल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके आसपास की हर नई ताज़ा खबर हम आप तक पहुंचा सकें।